शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा इस एग्जाम को करवाने जा रही है, जिसको कि हम लोग प्री बीपीएड कहते हैं। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यदि बात करें तो बीपीएड की परीक्षा होने जा रही है। यदि आप लोग भी बीपीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, इसकी लास्ट तारीख क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम डेट क्या है, इसके अलावा इसमें कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, इन सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्री बीपीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट के बारे में बता देता हूँ। फॉर्म भरने की जो तारीख है 3 अक्टूबर 2024 को है, यानी 3 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 10/8 ही है, यानी कि आपको 7-8 दिन ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिलेगा। हो सकता है तारीख आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन आप लोग 10/8/2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। प्रवेश परीक्षा तिथि यहाँ पर 8/9 यानी कि 8 सितंबर 2024 को संडे के दिन होगी, तो आपको इसका भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपये फीस आप लोगों को कटवानी होगी। ऑनलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देखकर समझकर आप लोग खुद भर सकते हैं, या फिर समझने के बाद में आप लोग किसी कंप्यूटर वाले पे या फिर ई मित्र वाले से इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो देखिए 2 साल का जो बीपीएड होता है उसके लिए बस हमारे निर्देश दी गई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में कुछ मेन बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले 1000 रुपये फीस लगेगी फॉर्म भरने की, आप लोग ई मित्र से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोग खुद भी भर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म को भरने के बाद में आप लोगों को जो आवेदन पत्र है उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट लेना आपके जरूरी होगा, और इसको आप लोगों को हार्ड कॉपी का प्रिंट लेने के बाद में आपको संभाल कर रखना होगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम में आने वाला है। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने की तो आप लोग एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि फॉर्म भरते समय प्रीव्यू में किसी प्रकार की गलती है तो उस फॉर्म को आप लोग कैंसिल कर वापस से नया फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो अभी जो कक्षा 10 की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तारीख होनी चाहिए। अब उसके बाद में जब आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया उसका प्रिंट आउट भी ले लिया है, और प्रिंट आउट की आप लोगों को 3 हार्ड कॉपी रखनी है, यानी 3 फॉर्म का आप लोग प्रिंट आउट निकला कर अपने पास में रखना है, जो कि बाद में आप फिजिकल टेस्ट के समय आप लोगों को काम में आएगा। अब इसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लगाने होंगे, और साथ में आप लोगों को एक निरस्त चेक भी लगाना होगा। ये आपको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें आपका अकाउंट खुद का होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास में अकाउंट नहीं है तो आप लोग अकाउंट खुलवा लीजिएगा, अभी 1 महीने का टाइम है, और इसी के साथ में चेक बुक भी आप लोगों को मंगवा लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि बीपीएड अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएड करना चाह रहे हैं। उसके बाद में जब फिजिकल टेस्ट होगा तो आपको इसकी जो सूचना है वो वेबसाइट पर दे दी जाएगी, और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और उसके बाद में खेल पोशाक के अंदर ही आप लोगों को फिजिकल टेस्ट देना है। अब जब फिजिकल टेस्ट होगा तो आप लोगों को सिर्फ एक ही अवसर आप लोगों को मिलेगा उत्तीर्ण होने के लिए। यदि आप लोग उसमें फेल हो जाते हैं तो जब काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद जब सीटें भर जाएगी, और सीटें भरने के बाद में कुछ अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेते तो सीटें खाली रह जाती है, तो उस समय आप लोगों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वांछित योग्यता। योग्यता का मतलब हो गया आपके पास में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखी है, और उसके साथ में जो आप लोगों ने की है वो 50% से आप लोग उत्तीर्ण होने चाहिए। प्लस इसके साथ में आप लोगों ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ, IOA या फिर SGFI या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता खेल प्राप्त, चाहे वो अंतर महाविद्यालय हो, इंटर जोनल हो, जिला स्तर का हो, चाहे विद्यालय स्तर का हो, इसमें आप लोगों को भाग लेना जरूरी है। यानी कि आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए कि नहीं आए ये बात नहीं है, आप लोगों को भाग लेना जरूरी है। और उसके साथ में आप लोगों के ग्रेजुएशन के अंदर 50% होना चाहिए। या तो योग्यता आपके पास में ये होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में ये योग्यता नहीं है और यदि आप लोगों ने शारीरिक शिक्षा के अंदर स्नातक कर रखी है, यानी कि BPE कर रखी है, और उसके अंदर आप लोगों के पास में 45% होना जरूरी है। अगर ये भी नहीं है आपके पास में तो हो सकता है कि आपके पास में स्नातक में, यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर आप लोग स्नातक करिए, बीए, बीकॉम, बीएससी करिए, उसमें 45% होना चाहिए। और इसी के साथ में जो आप लोगों ने बीए करी थी उसके अंदर शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य होना चाहिए, या फिर वैकल्पिक रूप में आपके पास में शारीरिक शिक्षा का विषय होना चाहिए। यदि आप लोगों के ग्रेजुएशन के अंदर 45% है तो इसके अलावा आप लोगों के पास में जो भारतीय विश्वविद्यालय है, चाहे खेलकूद का जो प्रमाण पत्र है, जिला स्तर हो, चाहे विद्यालय स्तर हो, चाहे अंतर महाविद्यालय हो या फिर स्टेट का हो, उसमें आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त करना होना चाहिए, यदि आप लोगों के पास में बीए में 45% है तो। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास में स्नातक सिर्फ उत्तीर्ण है, इसमें परसेंटेज कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी है, और इसी के साथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान भी प्राप्त होना चाहिए।
इसके अलावा स्नातक उपाधि में 45% हो, और यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर अभी पीटीई है तो आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। तो ये थी योग्यता की बात। ये जो सारी योग्यता दी गई, इसमें से कोई सी भी एक योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC ST OBC वर्ग को जो आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण आप लोगों को मिलेगा, उसको 5% की आपको उसमें छूट मिलेगी। छूट मिलेगा मतलब ये होगा कि जो सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है जिसमें कि 50% लिखा हुआ है, इसमें आपको 5% की छूट मिल जाएगी। तो 45% पर भी आप लोग यदि आपके पास 45% है तो भी आप लोग उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आयु की बात कर लेते हैं हम लोग। आयु आप लोगों की जून 2024 को 18 साल की हो जानी चाहिए। अब जब आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, उसी समय आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। तो आप लोगों को गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका आपको स्वास्थ्य एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र भी आप लोगों को अपना बनवाकर जमा करवाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, यानी कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो इसमें 3 चरण जो मैं आपको बता दें। फर्स्ट चरण में आप लोगों का एग्जाम होगा, आप लोगों को एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और जितने भी मेरिट जाएगी उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण में, यानी कि जो सेकंड चरण होगा, फिजिकल टेस्ट वाला सेकंड चरण होगा, उसमें भाग लेने के लिए जगह आप लोगों को मिल पाएगी। सबसे लास्ट वाला चरण, तृतीय चरण के अंदर वीरता निर्धारण होगी, यानी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। पहले चरण में एग्जाम होगा, 100 अंकों का एग्जाम होगा, और जो कुल सीट है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यदि 3 गुना अभ्यर्थियों में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका नंबर फिजिकल टेस्ट के अंदर आ जाएगा, जिसके के अंदर दौड़ होगी, सिर्फ दौड़ ही होगी, जिसमें 2200 मीटर आपको दौड़ना है पुरुषों के लिए। मेल के अंदर 12 मिनट में पास करना है। वही महिलाओं के लिए 1800 मीटर की दौड़ है, उसको 12 मिनट में पास करना जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो फिजिकल टेस्ट है ये सिर्फ आप लोगों को पास करना है। इसकी जो अंक है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ इस दौड़ को पास करना जरूरी है। यदि आप उसको पास कर लेते हैं, फिर आपका मेरिट क्रमांक में जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। फिर है वरीयता निर्धारण, यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी ये आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे पहले प्रवेश परीक्षा आप लोगों ने दी है, 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से 20 अंक यानी 20% के नंबर जोड़े जाएंगे। उसके बाद में यदि आप लोगों ने स्नातक कर रखी है तो उसके 40 अंक यानी कि कुल नंबर आप लोगों को जो मिले हैं उसका 40% आपको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोगों ने सीपीएड या फिर डीपीएड कर रखी है या फिर इसके अलावा आप लोगों के पास में 1 वर्षीय खेल का डिप्लोमा है तो उसके 5 अंक दिए जाएंगे। और यदि आपके पास में खेल प्रमाण पत्र है यानी कि खेल सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 35 अंक मिलेंगे। अब ये 35 अंक भी अलग अलग अंकों में डिवाइडेड हो रखे, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इस तरह से ये अधिकतम कुल अंकों का हो जाएगा, यानी 100 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए प्रवेश परीक्षा के संबंधित दिशा निर्देश आपको बता देता हूँ। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होगी। 90 मिनट का यहाँ पर आपके पास में टाइम रहेगा। 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, और सबसे बड़ी बात है इसमें गलत उत्तर पर कोई अंक काटा नहीं जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग 100 के 100 प्रश्न अटेंड कर आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए पाठ्यक्रम है, यानी कि जो आप लोगों का जो प्रवेश परीक्षा होगी, जो एग्जाम होगा उसका ये पाठ्यक्रम है। हर टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि बेसिक स्पोर्ट्स टर्म है, स्पोर्ट्स पर्सनलाइजेशन ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है। इसके अलावा ये पूरा आप लोगों के शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। लास्ट में यहाँ पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कि नेशनल के अंदर ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से राजस्थान के संबंध में भी ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक कोर्स है, आप लोग इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि एग्जाम में आप लोग पास हो जाओगे, और पास होने के बाद में आप लोगों को जब फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, और इसी क्रम में जमे हुए होने चाहिए। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले पूर्ण रूप से भरे हुए आप लोगों जो फॉर्म है वो फॉर्म आप लोगों को लेके जाना, ध्यान रखना, आप लोगों को 3 कॉपी में लेके जाना है। उसके बाद में आप लोगों के जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है वो इस क्रम में जमे होने चाहिए। सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट लगानी है, उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट, फिर जो आप लोगों ने कॉलेज करी थी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट आप लोगों को लगानी है। यदि आप लोगों ने MA, MCOM या MSc कर रखी तो आप लोग उसकी भी मार्कशीट लगवा सकते हैं। उसके बाद में यदि आपके पास में सीपीएड, डीपीएड का या फिर यदि कोई सा भी खेल का 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो वो आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको खेल प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आपके ये पास में नहीं है तो आप लोग सेकंड नंबर के बाद में सीधा 4th नंबर आ जाएगा। 5वें नंबर पर जाति प्रमाण पत्र लगाना। यदि आप लोग सैनिक है या फिर विधवा, तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। AWS कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है, और रजिस्ट्रेशन शुल्क रसीद आप लोगों को लगानी है, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय आप लोगों को वहां पर दी जाएगी। उसके बाद में आप लोगों ने जो ABC ID कार्ड बनाया है वो ABC ID कार्ड सबसे लास्ट में लगाना है, और सबसे लास्ट में आप लोग एक आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा। जब आपका एग्जाम भी हो जाएगा और फिजिकल टेस्ट भी हो जाएगा तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसका आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखिएगा। आप लोग बार बार इस वेबसाइट को खोलकर
चेक कर सकते हैं कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और कोई जारी तो नहीं हुआ है, और यदि कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ दौड़ है, 12 मिनट में आपको 2200 मीटर पूरी करनी है पुरुषों के लिए, और 12 मिनट में 1800 मीटर दूर पूरी करनी है महिला वर्ग के लिए। अब देखिए, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट भी आप लोग पास कर ले, जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के समय आप लोगों को जो कॉलेज है वो अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए आप लोगों को बननी है, यानी कि सबसे पहले नजदीक कॉलेज बननी है, फिर से दूर, फिर से उससे दूर, यानी कि जितनी भी ज्यादा आप लोग कॉलेज भरेंगे आपके लिए सही रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो 35 अंक आप लोगों को मिलेंगे खेल प्रमाण पत्र के, अब उसको भी अलग अलग अंकों में डिवाइडेड कर दिया गया है। तो ये आप लोग इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने वर्ल्ड स्कूल्स गेम्स में भाग लिया है तो आपको उसके 35 अंक मिलेंगे। उसके बाद में यदि अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या फिर स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय स्तरीय यदि आप लोगों ने किसी में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तो 30 अंक मिलेंगे। यदि आप लोगों ने तीसरे स्थान पर आप लोगों ने खेला प्रमाण पत्र है तो उसके 25 अंक मिलेंगे। इसी तरह से यदि आप लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ भाग लिया है तो आप लोगों को 20 अंक मिलेंगे। अब ये तो होगी स्टेट स्तर की। अब ये तो बात होगी नेशनल की। अब देखिए, आप लोगों को स्टेट स्तर पर भी अलग अलग अंक है। यदि आप लोगों ने स्टेट स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो 20 अंक मिलेंगे, सेकंड किया है तो 15 अंक, थर्ड किया है तो 13 अंक। यदि आप लोगों ने भाग ही लिया है तो 12 अंक मिलेंगे। इसके बाद में यदि आप लोगों ने कॉलेज के अंदर यदि भाग लिया है तो 10 अंक फर्स्ट वालों के लिए, सेकंड वालों के लिए 8 अंक है, थर्ड वालों के लिए 6 अंक है, और भाग लिया तो 4 अंक है। तो ये जो 35 अंक है वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड हो चुके हैं। अब देखिए, फीस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। 1000 रुपये तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जब कटेंगे। अब उसके बाद में जब आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग करवाना आप लोगों को जरूरी है, मतलब उस समय 5000 रुपये की फीस आप लोगों को कटवानी होगी, जो कि बीपीए की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोग कटवा सकते हैं, या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप लोग कटवा सकते हैं। तो इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप लोग काउंसलिंग नहीं करवाई और 5000 रुपये का फीस नहीं कटवाया तो आप लोगों को फिजिकल टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी फिजिकल टेस्ट आप लोग नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, जब आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो इसमें से जो 5000 की जो राशि है वो राशि आप लोगों को 500 रुपये काट कर वापस दे दी जाएगी। अब जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गया लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया है तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपये फीस कटेगी और बाकी के पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। अब पाठ्यक्रम शुल्क की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जो बीपीएड की जो फर्स्ट ईयर की जो कोर्स है वो 22,370 रुपये है, और इसी तरह से सेकेंड ईयर की फीस भी 22,370 रुपये रहेगी। अब यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में पीटीई है तो आपको इस प्रकार का एक जो प्रमाण पत्र आप लोगों को देना होगा। तो ये बीपीएड की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इससे संबंधित और भी यदि आपके मन में डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि सारे डाउट आपको क्लियर कर सकता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीपीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।